हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग वैद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र का जो है दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग? विद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप जो है दोस्तों आपको यह पार्ट 1 वीडियो मिल रहा है। क्या दोस्तों? आपको यह जो है दोस्तों पार्ट 1 वीडियो मिल रहा है। इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में है, क्योंकि यह चैप्टर जो है दोस्तों बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में देते। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए और इसी शेयर के साथ हम लोग पहला क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चंस क्या कि आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है। दोस्तों बताइए कि आवेश का जो है परमाणुकरण क्या दर्शाता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है दोस्तों। तो हम बता दें कि आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है। आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है। नहीं दोस्तों, संभव नहीं है, इसका भी संभव हो ही नहीं सकता जो एक आवेश है वह इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश का अंश है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किस किस की जानकारी जो दोस्तों हम लोग को प्राप्त होती है। तो हम लोग को बता दें, पहला जो है हमारा क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति भी होती है और डायरेक्शंस भी पता होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर देखते हैं। कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो हम लोग को दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है कि E बराबर जब फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारा E बराबर फार्मूला होता है F बटा मॉड Q, यानी कि E बराबर F बटा मॉड Q, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके लिए हमका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है। हमारा पूछ रहा है विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात। तो हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, अगर आप लोग सॉल्यूशंस करेंगे तो हमारा आएगा अमंग कितना आना चाहिए, 10 के पावर 42 आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, 10 के पावर 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, आइए हम लोग उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। दोस्तों अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है तो k इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। अगर वहीं पे अगर आपका विभव पूछे दोस्तों तो हमारा 1 बटा आर होता है। क्या दोस्तों, 1 बटा आर, यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, आर के अनुक्रमानुपाती होगा क्या, आर स्क्वायर के। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत है दोस्तों, आर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। तो आइए 1 बटा तो आर के अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, लेकिन आर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो सजातीय बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाएगा। तो Q का मान दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो Q का मान हमने आपको इसको सॉल्व करके बताया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था दोस्तों, -Q/4 होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पे भी Q आवेश है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे एक स्मॉल Q है। तो यहाँ पर आवेश का जो Q का मान पूछ रहा है वही हो, तो हमारा Q का मान क्या होगा, -Q/4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटा मॉड Q, हमने आपको अभी बताया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होगा। तो सिग्मा, आपका सिग्मा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो Q बटा भी, यानी कि Q बटा हमारा भी इज़ द करेक्ट आंसर कितना है, सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा कहता है क्या है कि इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमारा E बराबर क्या होता है,
एफ बट्टा मॉड क्यू, तो एफ बराबर होता है न्यूटन और कूलॉम का, और क्यू का मतलब क्या होता है कूलॉम, और इसी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाता है इनवर्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कि कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है तो हमारा जो होता है इसका सदिश रूप पूछ रहा है दोस्तों, तो यह आप लोग जवाब दीजिए कौन सा होगा शो। सो दोस्तों आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर 1/4πε0 के का मान होता है Q1 × Q2 बट्टा में आर स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर यहाँ पे आर वेक्टर होगा तो यहाँ पे आर क्यू होगा, यहाँ पे अगर आर नहीं होता, आर वेक्टर नहीं होता तो हमारे यहाँ पे है क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी चालक की विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है, तो सी बराबर क्यू बट्टा भी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, पर हम वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निर्वात पर परावैद्युतांक क्या होता है। निर्वात पर परावैद्युतांक 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है हमारा दोस्तों क्या होता है 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ई। दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है ई बराबर क्या दोस्तों, ई बराबर क्या होता है एफ बट्टा। सो दोस्तों हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था क्या दोस्तों कि ई बराबर क्या होता है, हमारा ई बराबर होता है एफ बट्टा क्यू। तो ई बराबर एफ बट्टा क्यू होता है, कहता है एक आवेशित कण पर, तो एफ बराबर क्यू इंटू ई से क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों गुना हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्यू इंटू ई। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हम लोग जो है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने वाला। कहता है विद्युत फ्लक्स का एशियाई मात्रक। एशियाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो हमारा एशियाई मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहता है संबंध क्यू बराबर एन इंटू ए, निम्नलिखित में एन का मान संभव नहीं है, तो हमारा एन का मान संभव क्या है दशमलव भिन्न पूर्णांक में कभी संभव नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो कुल आवेश बट्टा कुल नहीं घनत्व पूछ रहा है दोस्तों, तो कुल आवेश बट्टा कुल आयतन इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही कम समय में आज जो है दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करने वाले। ठीक है, कहता है किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युत एप्सिलॉन आर बराबर होते हैं, तो एप्सिलॉन बराबर दोस्तों आपका फॉर्मूला हमने आपको बताया था एप्सिलॉन बराबर दोस्तों होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। हमारा आपका कौन से और ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है ना, कहता है पानी का परावैद्युतांक हमारा 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है दोस्तों 20 क्वेश्चंस खत्म किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस का आता है 1/4πε0 का मान वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो ई बराबर एफ बटा मॉड क्यू इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है ना, आइए 23 क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि दूरी किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल का मान क्या होता है, हमने बताया था दूरी आधा करेंगे दोस्तों तो हमारा बल का मान जो होगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बल का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि हमारा बल का मान जो है दोस्तों कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि पहले का 4 गुना 4F होगा। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा 80 होता है। कहता है क्या, चलिए 25 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देने का आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों। कहता क्या है हमारा क्वेश्चन, धातु के बने गोले एक को धन आवेशित
दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना कि धन आवेश गोले ए को दिया था, तो क्या होगा दोस्तों, किसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? हमारा बताइए क्वेश्चन, गोले ए का बढ़ेगा या गोले बी का बढ़ेगा? गोले ए को कैसे बढ़ेगा दोस्तों, आप लोग बताइए। गोले ए बता रहे हैं कैसे बढ़ेगा? नहीं, हमारा गोले बी का जो है दोस्तों द्रव्यमान हमारा बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? गोले बी, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। आप लोग दोस्तों इसको बैठकर आराम से सोचेगा, यहाँ पे टाइम आपका बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने में लगे हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी इजी है, इसलिए दोस्तों हम लोग आपको नहीं बता रहे। कह रहा है क्या कि दिए गए चित्र में क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो क्यू बटा क्यू का मान निकालें। यहाँ पे आपको मान निकालना कर रहा है, ठीक है दोस्तों। हमने आपको बताया था कि वर्ग का विकर्ण जो होता है 2√2 होता है। मान लो कि यहाँ से एक बल लग रहा होगा, यहाँ से लग रहा होगा, और यहाँ, और आपको यहाँ से लग रहा होगा, यहाँ से लग रहा होगा, यहाँ से लग रहा होगा। अगर वास्तविकता देखा जाए तो सिर्फ एक यहाँ से लग रहा होगा, एक यहाँ से लग रहा होगा, और मेन यहाँ से लग रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से जो बल लग रहा है दोस्तों, हम उसको क्या कहते हैं? विकर्ण के रूप में। अगर यहाँ पे बल लगा है तो इसका कितना मान होता है? 2√2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितने में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख के कहता है क्या दोस्तों कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो दोस्तों उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना, सब हो सकता है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत ध्रुव पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? आपका राइट आंसर इसमें आपको दोस्तों है बताना होगा कि आपको कि ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। अगर दोस्तों अगर लंबवत है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। 90 डिग्री होगा तो हमारा कितना हो जाएगा? -P इंटू ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत लगता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शंस में आपको सॉल्यूशंस करके बताना है, ताकि हमें भी लगे कि सच में भाई अगर हमने गलत बनाया। नहीं तो ऐसे अगर आप बोलते रहोगे तो भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है, सभी को पता है। कहता है विद्युत क्षेत्र विभव के बीच संबंध क्या होता है? तो dV/dx का होता है, लेकिन हमारा पे -dV/dx होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्या, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों उसके अंदर विभव का मान आपसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपसे पूछ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चंस नंबरिंग जो है दोस्तों बहुत आगे हो चुका है, कोई बात नहीं, हम लोग जो इसको सुधार कर लेंगे। 43 का पूछ रहा है, तो धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक और समरूप होगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। आइए 44 क्वेश्चंस कहता है साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलॉम मीटर होता है, सभी को पता है, क्योंकि पी बराबर फार्मूला क्या होता है? पी बराबर Q/12 होता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रभावित वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र पर इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा परिवलय होगा। देखिए दोस्तों हम उसको बता दें, जैसे कि मान लो दोस्तों ए हमारा क्या है दोस्तों? एक पथ है, ए हमारा एक पथ है। मान लो कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो यहाँ से प्रवेश करेगा, तो हमारा प्रवेश जैसे ही करेगा दोस्तों तो हमारे विद्युत क्षेत्र का प्रारंभिक वेग जो है ऐसे हो जाता है। और ये जो डायग्राम होता है ना, प्रारंभिक वेग से जैसे ही प्रवेश करता है विद्युत क्षेत्र में, तो इसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? परिवलय यानी कि पैराबोला कहते हैं। और पैराबोला कहाँ है? ऑप्शन नंबर हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की स्थिति है तो उनके त्वरण का अनुपात, पहले इलेक्ट्रॉन है तो me/mp हो जाएगा। राइट आंसर हमारा
सी हो जाएगा। कहता क्या है कि एक पृथ्वीकृत चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाए तो इसका धनावेश देंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप लोग को खुद कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको यह HW के फॉर्म में हम आप लोग को दे देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह पता होगा। ठीक है ना। कहता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उन पर क्या चीज़ होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो हम बता दें उन पर बलों का परिमाण जो होगा दोस्तों बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में होगा। ठीक है, ये था दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों 28 क्वेश्चन से आपका छूट गया था, तो जो कि आपका नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका 29 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है। कुलॉम बल है तो कुलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, आइए कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव पृष्ठ दोस्तों हमने बताया एक्स के में है तो बाइजेट तल की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र का क्वांटक ऐसा मात्रक होता है तो 4.78 गुना 10 के पावर माइनस 10 दोस्तों, ये निकालना नहीं हमने आपको बताया है। ठीक है, आप लोग को याद करना था। ठीक है, कहता क्या हमारा दोस्तों 32 क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो हमारा कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षी होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अचर जो होता है, कौन सा अनुपात जो होता है दोस्तों हमारा कौन सा अनुपात जो होता है अचर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव है दोस्तों हम लोग में अचर होता है। ठीक है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है, एक कूलम आवेश बराबर आपका कितना ESU होता है दोस्तों, तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या 35 क्वेश्चन एक द्विध्रुव और ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं भी क्या इसको सोच रहा हूँ कि अगर टाइम ज़्यादा लगे इसके लिए आपको क्या करना है, HW के फॉर्म में इस न्यूमेरिकल को बना लेना। हालांकि मैं आपको आंसर जो है दोस्तों हम लोग आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप लोग मिला सके। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों बी होगा, और इसी आंसर को आपको क्वेश्चंस में बनाकर अप्लाई कर देना है। ठीक है, कहता है 36 नंबर क्वेश्चन, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, तो सतह के लंबवत होती है, सभी जानते हैं सतह के लंबवत ही होती है दोस्तों। मान लो कि ए ऐसे है, तो अगर एक मान लो एक, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो है कोई एकांकी चालक है यहाँ से, तो विद्युत क्षेत्र जो है दोस्तों तो हमारा इसके सतह के लंबवत होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है दो बिंदु आवेश पहले वायु तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम उतना ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगे बलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो हमारा जो बलों का जो अनुपात होगा पहले वायु में था, लेकिन जो पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले मात्रा में, तो हमने आपको पढ़ाया था कि एप्सिलॉन मीडियम बता एप्सिलॉन एयर होता है, एप्सिलॉन मीडियम बता एप्सिलॉन एयर, तो मीडियम का मान कितना है, के है, और वायु का मान कुछ नहीं दिया तो ए हो जाएगा, यानी कि के अनुपात एक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पहले के दिया हुआ और वायु में कुछ नहीं दिया तो हम उसका मान एक मानेंगे, तो के अनुपात एक होगा। कहता है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों, तो परावैद्युतांक हमेशा एक से अधिक होता है, तो -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0.5 नहीं, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए आपका आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, धातु का परावैद्युतांक तो हमारा क्या होता है दोस्तों, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं और K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर वे उतना ही बल अनुभव करते हैं, तो कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल R का मान जो होगा हमारा दोस्तों स्मॉल r, पहले ए आंसर होगा हमारा। हालांकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये भी दोस्तों आपका HW के फॉर्म में हम लोग देते हैं, होमवर्क के फॉर्म में दोस्तों, ताकि जो है दोस्तों आप लोग बना सके दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स को क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों आपको कितना क्वेश्चन होमवर्क दिया, तो हमने आपको 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन आज हमने आपको क्या दिया दोस्तों, तो होमवर्क के फॉर्म में दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आज
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज आप लोग ये तीनों क्वेश्चंस का जो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शंस में है दोस्तों, जो आप लोग क्या आंसर करेंगे कमेंट सेक्शंस में आप लोग को आंसर करना है, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों, और हम अगर जिसका आंसर सही होगा उसको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, और ज़्यादा फटाफट से दोस्तों आप लोग दोस्तों के बीच अगर आपने वीडियो देख लिया तो शेयर कर दीजिएगा, प्रेस लाइक बटन को दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यू अंदाज के साथ दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि अगला जो है ना हमारा पार्ट 2 आने वाला है इस वीडियो का, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 इस चैप्टर का जो दोस्तों हमारा पार्ट 2 आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।